मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है। क्या तंग कर रहा है ये? पैसों का कुछ अरेंजमेंट हुआ? हाँ, कल तक बंदोबस्त हो जाएगा। वादे के मुताबिक तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिल गए हैं। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। तुम इन पैसों के बदले मुझसे जो मांग रहे हो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और इस फयाज के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यही मैं मालूम करना चाहती हूँ हमाद कि आखिर तुमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा आयला को भुगतनी पड़ रही है। मैडम, आपको मैं अब सब सच सच बताऊंगा। मत भूलो कि सारा गेम मेरे हाथ में। मैं वो कर सकता हूं जो तुम सोच भी नहीं सकती। बकवास हरकत तो तुमने और तुम्हारे शौहर ने की थी। अगर वो बकवास हरकत मैं दुनिया के सामने बोल दूं तो? नहीं फयाज, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, बल्कि मैं तो तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारी डिमांड क्या है। मुझसे इस तरह प्यार से बात किया करो। तो फिलहाल मेरी ये डिमांड है कि तुम फौरन मेरे पास आ जाओ। और हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम आ जाओ, बैठ के आराम से बात करते हैं। इसलिए कहा है कि किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। अरे मैडम, टैक्सी चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? टैक्सी पसंद नहीं आई है? टैक्सी ड्राइवर दोनों। अरे मैडम, हम क्या कर सकते हैं, हमारी भी मजबूरी है। उम्मीद बेटे से मिलने को दिल कर रहा था और आपकी ड्यूटी खत्म हुई है, सोचा आपको पिक करके इस बहाने उम्मीद बेटे से मिल लेंगे। तशरीफ रखिए प्लीज।
आयला बेटा, तुम तो मुझे कुछ नहीं बताओगी। लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और ये जो भी खिचड़ी पक रही है ना, बहुत जल्द मेरे सामने आने वाली है। मगर बेटा, मुझे बहुत अफसोस रहेगा कि तुमने अपनी माँ से सब कुछ छुपाया। पता नहीं मैं तुम लोगों की गलती की तलाफी कर भी सकूंगी या नहीं। मेरा क्या है बेटा, मेरे लिए तो जिंदगी वैसे भी मुसलसल मेहनत, आजमाइश और एक कड़ा इम्तहान है बेटा। हेलो माय डियर वाइफ, लगता है तुम्हारा यहाँ आने का मूड नहीं है, तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। वो मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आ सकी मैं। क्या हुआ? मेरा होने वाला बच्चा तो ठीक है ना? जस्ट शट अप फयाज। आला, तुम्हारा ये गुस्सा काफी है कि जिससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा मेरा ही है। एक अच्छी माँ की तरह अपना ख्याल रखना। मैं कल का इंतजार करूंगा। बाय। ये देखो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ठीक है ना? यहाँ ना तुम सारी रात ड्यूटी करके थक गई होगी, जाओ रेस्ट कर लो। मैं तब तक उम्मीद को होमवर्क करवाता हूँ और इसको अच्छी अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये हमाद अंकल, आप बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। हमाद, आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? वो मेरा मतलब है कि आयला परेशान हो रही होगी। उसकी टेंशन मत लें, वो भी आपकी तरह सारी रात ड्यूटी करती रहती है, ना सोने की, और सारा दिन सोती रहती है। अरे वो क्यों? वो कहती है कि अगर मैं रात को सोऊंगी तो मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, और अगर मैं दिन को सोती हूँ तो मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, जिस तरह की मैं स्टोरी सुनाता हूँ। कमाल है, आजकल के मर्दों में तो गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। हार के भी मुंह उठाया करते हैं। मुझे वैसे वाकई एहसास हो रहा है कि मैं बेगैरत हो गया हूं, क्योंकि मुझे तुम जैसी औरत गैरत और बेगैरती का फर्क बता रही है। आयला, तुम इससे मेरी ये उम्मीद है। मैं तो मिल ही लूंगी। आपने मिल लिया या बाकी है अभी? उम्मीद बेबी, हमाद कहाँ चले गए? हमाद अंकल आला आंटी के साथ चले गए। आयला, आप कलर कर रहे हो? ये आयला, तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ, यहाँ तक कि मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी। हैसियत?
पहले तुम खुद बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है? क्या हूं मैं? किसके बिगर किसके साथ रह रही हूँ? ओह, तो तुम किसके साथ रहना चाहती हो? और जस्ट शट अप हमाद। तुम्हें शहाना से फुर्सत मिले तो फयाज वाला मामला हल करे ना। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने है सब कुछ। हाँ, नजर आ रहा मुझे जितनी कोशिश तुम कर रहे हो। शहाना का गम बांट रहे हो, उसके बच्चे का दिल बहला रहे हो। बिजनेस की हालत कुछ तसल्ली बख्श नहीं लगती मुझे। आई थिंक कुछ अर्सा मुझे ऑफिस जाके सारी चीज़ों को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। जी मैम, आप ठीक कह रही हैं। मेरी भी बिजनेस में थोड़ी तवज्जो कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी तुम्हारी तवज्जो? अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस है और ऐसे बिजनेस के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? पता नहीं मैम, जब से बिजनेस में डाउनफॉल आया था मैं थोड़ा डिसहार्ट हो गया था। डोंट यू वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके मैम, मैं चलता हूँ। बुआ, ये आप क्या कर रही हैं? वो आप काम करके थक गई होंगी ना, तो वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। वो जो आपने 500 रुपये दिए थे ना, मेरे बेटे ने ले लिए थे वो। और अब 500 रुपये और चाहिए? नहीं, मैं कुछ कर लूँगी मैं। ठीक है, दे दूँगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। उम्मीद की तो आप फिक्र ही ना करें, मैं हूँ ना जी। मेरे होते हुए किस गल दी फिक्र आपको। मैं चलती हूँ। आय हाय। मामा आपसे अच्छा कलर कर रही हैं, ठीक है ना? ये देखो। हाथ यहाँ नहीं, यहाँ। हेलो हमाद। हेलो शहाना, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था। मैंने सोचा मैं पूछ लूँ कि कुछ मंगवाना तो नहीं है, तो मैं लेता आऊँगा। नहीं हमाद, प्लीज़ आप मेरे घर मत आइए। उस दिन आयला का बिहेवियर देखा था, वो मुझसे मिले बगैर चली गई। देखो, तुम आयला को छोड़ो। अगर वो सफ़ेद को स्याह समझे तो उसकी सोच से क्या होता है? नहीं हमाद, मुझे पता था कि हमारे बारे में ऐसा कुछ सोचा जा रहा है जो हमारे लिए परेशान कुन हो सकता है। शहाना प्लीज़, मेरा दोस्त उम्मीद मेरी ज़िंदगी की भी उम्मीद है। प्लीज़ मुझे उससे मिलने से मत रोको। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। ठीक है। हाँ, अब मैंने कौन सा फ्लावर था ये? ठीक। अब मम्मा
कौन जल्दी करेगा, जल्दी 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 जल्दी, ये सच कहते हैं कि शाम होती है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। बस यूं समझो कि गेम का फाइनल राउंड शुरू हो गया। मामा, आपको तो मैं हमेशा ही परेशान लगती हूँ। थोड़ा जल्दी तैयार होना, ये ना हो सूरज डूबने का मंजर मिस हो जाए। आपको अभी तक डूबते हुए सूरज का मंजर पसंद है? तौबा तौबा, कितने दुख और मुसीबतें होती हैं इन बेटियों की वजह से। अब देखे ना कितना बड़ा धोखा हुआ है, अल्लाह उसे बर्बाद करे। धोखा किसने दिया है? मैं नहीं चाहती कि आयला इस बात पे शक में पड़ जाए। आज कुछ ऐसा देखा कि दिल उदास हो गया। पता नहीं क्या हालत होगी जब तुम सुनोगी। पता नहीं आज हमाद पूरे दिन से कहाँ गायब है। हर सजा मुझे अकेले क्यों झेलनी पड़ती है? आयला जैसे क्यों रिएक्ट कर रही थी? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं शाहाना के साथ था?